हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केजीसी। सो इस वीडियो में हम लोग कुछ एक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि ब्रिटिश रूल से लेके इंडियन इंडिपेंडेंस तक के हैं और उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेजरली उनको कैटेगराइज किया गया है टू पार्ट्स में, कंपनी रूल एंड क्राउन रूल में। तो कंपनी रूल में पहला एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड इस एक्ट में बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें सामने लाई गई थी, लेकिन फर्स्ट थिंग जो थी वो ये था कि इससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो रेगुलेट करने लगा अफेयर्स को जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। तो ये मेजर थिंग थी जो हमारे सामने आई थी। इसके फीचर्स कुछ ऐसे थे कि गवर्नमेंट जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल आ गई थी जिसमें कुछ मेंबर्स थे, ओके 4 मेंबर्स थे। तो ये सारी चीज़ें जो कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में लाई गई थी। दूसरा एक्ट जो कि कंपनी रूल में आता है वो है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो इसमें बेसिकली जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है उसको अमेंड किया गया था, उसको अमेंड करके एक्ट ऑफ सेटलमेंट किया गया था एक्चुअली। तो इसमें जो रेवेन्यू मैटर्स थे उनको एक्सक्लूड किया गया था और रेवेन्यू मैटर्स पहले से इंक्लूडेड नहीं थे लेकिन उनको एक्सक्लूड कर दिया गया। और जो काउंसिल का ज्यूरिसडिक्शन था उसको क्या किया गया, उसको कुछ इन्होंने चेंजेस लाए अमेंडिंग एक्ट, क्योंकि अमेंड किया है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को। एंड इसको यहाँ पे मेजर एक थिंग आती है कि जो हिंदूज़ हैं उनके लिए हिंदू लॉ ले आया गया था एंड मुस्लिम्स के लिए मोहम्मदन लॉ लाया था। तो ये जो था ये हमारे सेकेंड जो कि कंपनी रूल का एक्ट है, एक्ट ऑफ 1781, उसमें ये सारी चीज़ें आई थी। थर्ड हमारा आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो 4 साल बाद 3 साल बाद ये एक्ट लाया गया 84 में। इसमें क्या था, इसमें पॉलिटिकल फंक्शंस जो हैं कंपनी के उनको डिस्टिंग्विश कर दिया गया। यानी अब पॉलिटिकल अफेयर्स को हैंडल करने के लिए 2 चीज़ें बनाई गई, लेजिस्लेटिव अफेयर्स अलग हो जाएंगे, एग्जीक्यूटिव जो था अब वो अलग हो गया है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में, एंड जो कंपनी है वो अलग हो गई है। तो यहाँ पे डबल गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो सामने आती है, डायरकी सामने आती है, ओके। एंड फिर इसके बाद आता है एक्ट ऑफ 1786। तो 1786 में कुछ ऐसे थे कि गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था उसको सारे डिसीजंस लेने का हक दे दिया गया था। तो ये बहुत छोटा सा एक्ट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। एंड नेक्स्ट है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ये भी कंपनी रूल के अंदर आता है। तो ये 5वां एक्ट है। इसमें क्या था कि गवर्नर जनरल जो था उसको बहुत सारे पावर्स दे दिए गए थे और बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज का सबऑर्डिनेट हो गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। और ट्रेड मोनोपोली जो है वो कंपनी की जो इंडिया में थी उसको एक्सटेंड कर दिया 20 ईयर्स। तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में हुआ था। एंड भी चीज़ें थी कि मेंबर्स जो थे वो डिसाइडेड हो गए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर्स होंगे एंड उनका स्टाफ क्या होगा, उसकी जो पेमेंट होगी वो कहाँ से जाएगी, वो टैक्स से दिया जाएगा, जो रेवेन्यूज़ कलेक्ट हो रहे हैं उससे दिया जाएगा। इसके बाद छठा एक्ट आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको एबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि इसके पहले जो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आया था उसमें ट्रेड मोनोपोली को 20 ईयर्स एक्सटेंड किया गया था और 1813 में 20 ईयर्स का जो एक्सटेंशन था वो खत्म हो गया, तो ट्रेड मोनोपोली भी खत्म कर दिया गया। अब यहाँ पे सारे जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो कौन बनाएगा, ब्रिटिश क्राउन जिसके पास है वो बनाएगा, ओके। तो यहाँ पे कंपनी का ट्रेड रूल जो था इंडिया में वो खत्म हो गया, उसको एबॉलिश कर दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, सारी पावर्स उसके हाथ में आ गई, सिविल और मिलिट्री से लेके सारी पावर्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो कि बंगाल का था उसके पास आ गई। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बन गए, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसके बाद एक एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स को अलग अलग कर दिया गया था। 6 न्यू मेंबर्स लाए गए थे जिनको लेजिस्लेटिव काउंसलर्स बोला जा रहा था, ये काउंसिल में ऐड हुए थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। एंड इसमें ओपन कंपटीशन हो गया इंडियन सिविल सर्विस के लिए, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज के जो कंपटीशन आया था, ओपन कंपटीशन, वो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में था। और मैकॉले कमेटी आई थी, मैकॉले कमेटी के अनुसार इंडियन सिविल सर्विस के जो फादर हैं वो यही थे, ठीक है। तो 1854 में आया था ये एक्ट। एंड फिर उसके बाद ये हमारे कंपनी रूल के एक्ट्स हो गए। और क्राउन रूल के जो एक्ट्स हैं उसमें फर्स्ट एक्ट हमारा आता है GOI एक्ट, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। ये बेसिकली 1857 के रिवॉल्ट, जो फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस रिवॉल्ट था, फर्स्ट इंडिपेंडेंस रिवॉल्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके बाद लाया गया था 1858। तो इसमें गवर्नर जनरल जो था उसको वाइसरॉय बना दिया गया था।
एंड लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय बने थे। ठीक है, तो इसमें एबॉलिश कर दिया था इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर्स थे उनको एबॉलिश कर दिया गया था। दूसरा एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग है उन्होंने 3 इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को नॉमिनेट किया, राजा ऑफ बनारस एंड महाराजा ऑफ पटियाला एंड श्री दिनकर राव। तो ये 3 थे जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इनको एडमिट किया था इन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में। ये सारी चीज़ें थी। पोर्टफोलियो सिस्टम, ये मेन चीज़ है। पोर्टफोलियो सिस्टम जो है ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में ही लाया गया था। अब आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। तो इसमें क्या नया किया था, तो इन्होंने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का जो रेशियो था उसको इंक्रीज कर दिया। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, सेंट्रल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में, तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंक्रीज हो गए एंड इंक्रीज कर दिया इन्होंने पावर्स को इवन, और पावर्स को भी इंक्रीज कर दिया। इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे। तो मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे एंड मिंटो जो थे वो वाइसरॉय बना दिए गए। ठीक है, तो ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है। इसके बाद आता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको ऑफिशियल मेजॉरिटी दे दी गई और नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी हमारी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में दे दी गई। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कॉन्सेप्ट भी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ही लेकर आते हैं। फिर आता है GOI एक्ट ऑफ 1919। इसमें इस एक्ट में मॉन्टेगू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स आए थे एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेग थे और यहाँ पे चेल्मस्फोर्ड जो थे ये वाइसरॉय थे। और इसके कुछ ऐसे फीचर्स थे कि प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, ट्रांसफ़र और रिजर्व। ट्रांसफ़र में ये गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट करेगा उसको और मिनिस्टर्स होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के। रिजर्व में गवर्नर होगा, उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी होगी जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, तो डुअल स्कीम यहाँ पे भी आती है, डायरकी और डबल रूल आ जाता है। फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म आ जाता है। बाई कैमरलिज्म यानी अपर हाउस और लोअर हाउस का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम GOI एक्ट ऑफ 1919 में ही आता है। फ्रेंचाइजे आ जाती है यहाँ पे, जिसमें लेकिन ये लिमिटेड फ्रेंचाइजे होती है, सबको नहीं दिए जाते हैं, कुछ लोगों को ही दिए जाते हैं जो टैक्स हो, जिनके पास जो टैक्स देंगे, जिनके पास प्रॉपर्टी होगी और जो एजुकेटेड होंगे उनको दिया जाता है फ्रेंचाइजे, यानी वोटिंग का अधिकार उनको दिया जाता है। यूपीएससी का स्टैब्लिशमेंट भी यही होता है। 1926 में यूपीएससी स्टैब्लिश हो जाती है GOI एक्ट ऑफ 1919 में। एंड इसके बाद है GOI एक्ट ऑफ 1935। यहाँ पे 3 लिस्ट आ जाती है, फेडरल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और जिसको प्रोविंशियल लिस्ट बोलते हैं एंड कंकरेंट लिस्ट। 3 लिस्ट आ जाती है, इसके हिसाब से पावर्स डिवाइडेड हो जाती है। यहाँ पे डायरची जो है वो एबॉलिश हो जाती है एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ जाती है। ठीक है, इन्होंने डायरकी को सेंटर में अडॉप्ट किया हुआ था और बाकी जगह एबॉलिश कर दिया जाता है। और यहाँ पे 10% ऑफ पॉपुलेशन को वोटिंग राइट्स भी दे दिया जाता है। यहाँ से कंपनी रूल और क्राउन रूल वाले एक्ट्स जो है वो डिवीज़न वाला जो सिस्टम था वो ख़त्म हो जाता है और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 आता है जो कि ब्रिटिश PM कौन था, क्लेमेंट इटली वहाँ पे उस टाइम पे PM थे, प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश में, और ये डिक्लेयर कर देते कि इंडिया को 30 जून ऑफ 1948 तक इंडिपेंडेंस दे दी जाएगी, लेकिन हमें इंडिपेंडेंस पहले ही मिल जाती है। तो वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं इस टाइम पे और ये पार्टीशन प्लान लाते हैं, माउंटबेटन प्लान, तो उसके बारे में सबको ही पता होगा। अब ये सारे एक्ट्स जो थे ये जल्दी जल्दी से रिवाइज हो गए होंगे, लेकिन जिनको पता है इनके बारे में वही इस चीज़ को समझ सकते हैं और इसको बेसिकली लर्न करना पड़ता है, रटना पड़ता है सबको, और मुझे भी थोड़ा सा रटना पड़ेगा। और ये सारे एक्ट्स जो है ये रटने पड़ते हैं, तो आप लोग इसको रट लो फटाफट से। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So if you like this video, do like, share the video and do subscribe our channel. Thank you. Bye bye.